हमारी कहानी की शुरुआत होगी सास्के से। सास्के बारिश में खड़ा होगा, आसपास बारिश हो रही है, सास्के रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वेल उसके रोने का कारण है क्योंकि उसने हिनाता को मार दिया। वो वहां से चला जाता है आंखें फेर कर। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ही वहां पर नारुतो आता है। नारुतो हिनाता को देखकर शौक में था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हिनाता ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो नारुतो को अपनी फीलिंग्स बता देगी। उसके लिए उसने एक नोट लिखा था और नारुतो के कमरे में छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही नारुतो वो नोट पढ़ता है, नारुतो खुशी से पागल हो जाता है। पूरे विलेज में हिनाता को ढूंढता है लेकिन उसे हिनाता कहीं नहीं मिलती। उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो नारुतो को हिनाता मिलती है, लेकिन हिनाता नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है। नारुतो हिनाता का फ्यूनरल अटेंड करता है। पूरा का पूरा विलेज सदमे में था क्योंकि हिनाता सबको पसंद थे। युगा क्लैन के हर एक मेंबर के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। सबके सब गुस्से में लाल हो रखे थे और सबको पता था कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि पूरा का पूरा विलेज था हिनाता के फ्यूनरल में सिर्फ सास्के को छोड़कर। पूरा विलेज हिनाता की मौत से दुखी था, लेकिन साकुरा थी जो कि हिनाता की मौत और सास्के के जाने दोनों की वजह से दुखी थी। साकुरा आती है नारुतो के पास और बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि सास्के ने हिनाता को मारा था? क्या तुम भी उनकी तरह इन सब बातों पर विश्वास करते हो? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सास्के को फंसाया जा रहा है। सास्के नहीं मार सकता हिनाता को। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, सास्के को घर वापस लेकर आते हैं। उसके बाद सास्के को इनोसेंट प्रूव करेंगे। उसके बाद नारुतो स्माइल करता है और बोलता है कि सच में साकुरा, सास्के तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो। उसके बाद साकुरा बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। नारुतो ने आज तक कभी भी साकुरा से रूडली बात नहीं करी थी, लेकिन आज नारुतो दिल खोलकर बात करता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी दोस्त बोलते हुए। सास्के ही है जिसने हिनाता को मारा और मारकर विलेज छोड़कर चला गया। उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं जाऊं और उसे वापस लेके आऊं और उसे इनोसेंट प्रूफ करूं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। मैं जाऊंगा, सास्के को पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मौत के घाट उतारने के लिए। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड सास्के को मारूंगा। साकुरा नारुतो से बोलती है कि तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। उसके बाद नारुतो बोलता है कि वेल मेरा बेस्ट फ्रेंड बदल गया तो मुझे भी बदलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी नहीं जाता सास्के को रेस्क्यू करने। हाँ, हालांकि युगा क्लैन वाले सास्के को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर देते हैं और सबके सबको ऑर्डर दिया जाता है कि जहां भी सास्के मिले उसे जान से मार दिया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स किसी को सास्के की कानो कान खबर नहीं होती क्योंकि वो ओरोचिमारू के पास गया था। ओरोचिमारू छुपने में माहिर है। टाइम बीतता है, नारुतो में बाकी सब कुछ एज ओरिजिनल ही चलता है। नारुतो जिराया से मिलता है। जिराया जब बात समझता है नारुतो की तो उसे रियलाइज हो जाता है कि नारुतो गलत रास्ते पर जा रहा है। हाँ, सास्के ने काम गलत किए हैं। हाँ, सास्के बिल्कुल भी पनिशमेंट को टाल नहीं सकता। उसे तो ऑफ कोर्स पनिशमेंट मिलके रहेगी, उसे उसको कर्मों का फल मिलकर रहेगा। लेकिन नारुतो को अपनी नफरत नहीं बढ़ानी चाहिए सास्के के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आगे चलकर अगर वो एक जिम्मेदार शिनोबी बनेगा तो उसे काफी सारे लोगों की मौत देखनी पड़ेगी, काफी सारे अपनों की मौत देखनी पड़ेगी। उसे मैच्योरली बिहेव करना चाहिए और अपने अंदर की नफरत को कम करना चाहिए। लेकिन नारुतो इतनी नफरत करता है अब सास्के से कि उसके ऊपर जिराया का जादू भी नहीं चल पाता। जिराया समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अब तो टाइम हो गया, सास्के भी बड़ा हो चुका होगा। ऑफ कोर्स सास्के ने गलती करी है, ऑफ कोर्स सास्के को सजा मिलेगी, लेकिन जब उसने गलती करी थी वो एक छोटा सा बच्चा था। एक बच्चे की गलती को तुम्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब तुम भी बड़े हो चुके हो। हम उसे पकड़ेंगे, उसके बाद विलेज के हवाले कर देंगे। जो हुकागे डिसाइड करेगा हम उसके साथ वही करेंगे, लेकिन अपना कोई भी पर्सनल रिवेंज लेकर नहीं। लेकिन नारुतो के अंदर जो नफरत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पाती और वो दिन आ जाता है जिस दिन नारुतो निकल जाता है सास्के के हंट पर। लेकिन नारुतो अकेले नहीं जाने वाला था। नारुतो को पता था कि वो अकेले सास्के को हरा सकता है, इसलिए वो तो अकेले ही जाना चाहता था। लेकिन जब वो रात में चुपचाप निकल रहा होता है बिना किसी को बताए, तभी वहां पर ककाशी और माइट गाय आ जाता है। ककाशी बोलता है कि तुम कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो, तुम इस विलेज के जिंजूरी की हो और अगर तुम खत्म हो गए या तुम्हें कोई खतरा हुआ उसके बाद इस विलेज को भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। माइट गाय बोलता है पीछे पीछे कि अगर ककाशी कहीं जा रहा है जहां पर उसकी जान को खतरा होता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने मैं ना रहूं। मैं रहूंगा ककाशी की सेफ्टी और तुम्हारी सेफ्टी के लिए। उसी टाइम हम देखते हैं जिराया को सोते हुए, लेकिन जिराया सो रहा होता है तभी उसे कोई विजिट करता है।
है वो विजिटर और कोई नहीं बल्कि इताची उचिहा था। जिराया इताची को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही इताची उसके पास आता है वो काम हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जिराया किसी भी टाइम पर इताची को संभाल सकता है। और ये बात जिराया के साथ साथ इताची भी जानता था, इसलिए इताची भी अटैक नहीं करता जिराया पर, बल्कि बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। जिराया बोलता है इताची उचिहा को मेरी किस चीज में मदद चाहिए होगी। उसके बाद इताची समझाता है और बोलता है कि मुझे सास्के को बचाना है। जिराया बोलता है कि क्या बात है, वो बंदा जिसने अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, अपने हाथों से मार दिया, वो अपने भाई को बचाना चाहता है, आखिरकार ऐसा क्यों, और तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उसके बाद इताची बोलता है कि वेल मैं कभी भी किसी को सच नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद इताची सब कुछ सच बता देता है जिराया को, डांसो की सच्चाई, हिरोजन की सच्चाई, उसने उचिहा मैसेकर क्यों किया, सब कुछ। उसके बाद इताची बोलता है जिराया से कि वेल अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना तो मत करिए, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि सास्के ने जो किया वो गलत नहीं था। सास्के ने हिनाता को नहीं मारा, उसे फंसाया गया है। जिराया सोचता है और बोलता है कि वेल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि सास्के इनोसेंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मुझे लगता है कि सास्के इनोसेंट नहीं है, उसी ने हिनाता को मारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बचपन की बात है, वो बचपन में उस छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका उसे सजा मिलेगी, लेकिन मौत तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर मौत मिलेगी भी तो नारुतो नहीं होना चाहिए उसे सजा देने वाला, क्योंकि अगर नारुतो ने अपना बदला लेने के लिए सास्के को मारा तो वो चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, वो अंदर से खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी सास्के को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। इताची जिराया को अकात्सुकी के हेड आउट में लेकर आता है, जहां पर उसका इंतजार कर रहे थे ओबितो और पेन। जिराया काफी ज्यादा शॉक में था। जिराया बोलता है कि वेल यही दोनों है हमारी टीम में। उसके बाद ओबितो बताता है कि पूरी की पूरी अकात्सुकी खत्म हो चुकी है, सब के सब मारे जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। उसके बाद जिराया बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अकात्सुकी की मदद करूंगा। उसके बाद पेन मतलब नगाटो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है जिराया के सामने। उसके बाद जिराया नगाटो को देखकर बिल्कुल शॉक में आ जाता है। नगाटो जिराया से बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद अब करोगे, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी तब आप भाग गए थे। उसके बाद इताची पेन को समझाता है और बोलता है कि अभी हमारे पुराने मुद्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सास्के का जिंदा रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो और इताची आपस में बात कर रहे होते हैं। ओबितो बोलता है कि तुम जिराया को क्यों लेकर आए। इताची बोलता है ओबितो से मेरी बात सुनो, नारुतो अकेला नहीं आ रहा है, नारुतो के साथ साथ ककाशी भी है और माइट गाय भी है। इसका मतलब ये है कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है और हम लोग मिलकर उसको नहीं हरा पाएंगे। नारुतो नाइन टेल का जिंजूरी है, तुम्हें नाइन टेल चाहिए, हम एक काम करेंगे नारुतो को मार देंगे, उसके अंदर से नाइन टेल निकाल लेंगे, सास्के को बचा लेंगे और तुम्हारा मिशन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जिराया को मार कर सास्के को अकात्सुकी में परमानेंट मेंबर रख देंगे। उसके बाद ओबितो बोलता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सास्के मेरी रिप्लेसमेंट होगा। हम देखते हैं साथ के साथ जिराया और नगाटो को आपस में भी बात करते हुए, जहाँ पर नगाटो और जिराया आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे शेयर करते हैं। इतने सालों बाद वो लोग मिल रहे थे। जैसे ही जिराया नगाटो से बात करता है वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उन तीनों बच्चों को रेन विलेज में अकेला छोड़कर आना। उसके बाद जिराया सॉरी बोलता है नगाटो से, तो नगाटो बोलता है कि आपकी सॉरी से याहिको और कोनन वापस नहीं आने वाले। हाँ वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन बाय द वे इस टाइमलाइन में कोनन भी जिंदा नहीं है, याहिको के साथ वो भी मर गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं चारों को अटैक करते हुए ओरोचिमारू के बेस पर, ओरोचिमारू के बेस पर वो लोग गए थे सास्के को लेने। उन्हें पता था कि सास्के ओरोचिमारू के साथ सेफ नहीं है, नारुतो ककाशी माइट गाय काफी आसानी से ओरोचिमारू की बुस्सी भरकर सास्के को मार सकते हैं। अकात्सुकी अब तक नहीं ढूंढ पाई थी ओरोचिमारू का बेस, लेकिन अब वो ढूंढ पाती है बिकॉज ऑफ जिराया। जिराया की मदद से वो काफी आसानी से ओरोचिमारू का बेस ढूंढ भी लेते हैं और वो लोग प्लान बना चुके होते थे कि वो ओरोचिमारू को जान से मार देंगे, क्योंकि ओरोचिमारू ने अकात्सुकी को धोखा दिया था, लेकिन जिराया उन्हें रोकता है। अब देखो ऑफ कोर्स सास्के तो नहीं टिकने वाला इनके आगे, ये लोग काफी आसानी से सास्के को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सास्के होश में तो इनके साथ नहीं जाएगा। ये लोग काफी आसानी से सास्के को बेहोश कर अपने साथ ले ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पेन डिसाइड करता है कि वो ओरोचिमारू को जान से मार देगा, क्योंकि ओरोचिमारू ने धोखा दिया था अकात्सुकी को। लेकिन अभी भी जिराया के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है ओरोचिमारू के लिए। जिराया पेन को रोकता है ओरोचिमारू को मारने से, लेकिन पेन बोलता है कि हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है इसको जिंदा रखने का। तो जिराया बोलता है कि वेल हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है इसे मारने का भी। पेन फिर भी नहीं मानता, वो बोलता है कि ओरोचिमारू ने हमें धोखा दिया है और जो भी हमें धोखा देता है उसका अंजाम यही होता है। उसके बाद जिराया बोलता है कि अगर तुमने इसको मारा तो मैं
तुम्हारा ग्रुप छोड़कर चला जाऊंगा और ऊपर से नारुतो का ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा। इताची पेन से बोलता है कि वेल जिराया सेंसे सही कह रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इसे मारने की। बाय द वे ये लोग ओरोचिमारू को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ टाइम बाद नारुतो, माइट गाय और ककाशी आते हैं ओरोचिमारू के अड्डे पर सास्के को पकड़ने के लिए, लेकिन सास्के वहां से जा चुका था। वहां मिलता है उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओरोचिमारू बुरी हालत में। ओरोचिमारू उन्हें बताता है कि उनका फेवरेट सेंसे जिराया सेंसे अब मिल चुका है उनके दुश्मन से। उसके बाद ककाशी, माइट गाय और नारुतो बोलते हैं कि हमें जल्दी जाना होगा वरना वो लोग सास्के को लेकर भाग जाएंगे। ओरोचिमारू बोलता है कि तुम उन लोगों को मेरे बिना नहीं हरा सकते। नारुतो बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऊपर से तुम्हारी हालत बहुत खराब है, वैसे भी तुम अब लड़ नहीं सकते। ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे मेरे घाव भरने में कुछ टाइम ही लगेगा और मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या उनके साथ जिराया भी है। सास्के अब अकेला नहीं है, उसके पास ओबितो है, पेन है, इताची है, जिराया है। आई नो तुम तीनों अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। पहले तो तुम्हें मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहिए और मैं अपने साथ साथ किसी एक बंदे को भी ला सकता हूँ तुम्हारी टीम में। तुम्हें जितने ज्यादा हो सके उतने मेंबर्स की जरूरत है क्योंकि उनकी टीम तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ककाशी नारुतो से बोलता है कि मुझे नफरत हो रही है बोलते हुए, लेकिन ये सही बोल रहा है। जिराया सेंसे बहुत स्ट्रांग है, उनकी पावर को हम सब जानते हैं। इताची से मैं लड़ा हूँ, मुझे पता है कि इताची कितना स्ट्रांग है। मादरा उचिहा और पेन भी उन्हीं के साथ है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। बाय द वे मादरा उचिहा से मतलब है ओबितो उचिहा ही। ककाशी को अभी ओबितो की ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता, तो नारुतो बोलता है कि वेल ठीक है, हम तुम्हारे घाव भरने का इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुम एक और मेंबर कैसे ऐड करोगे हमारे टीम में? उसके बाद ओरोचिमारू बोलता है रीएनिमेशन जुत्सु का यूज कर तुम मुझे बताओ कि पास्ट से किस महान शिनोबी को मुझे रीएनिमेट करना चाहिए। ककाशी छूटते ही बोलता है मिनातो नामिकाजे। इस टाइम तक नारुतो को पता नहीं था कि उसका बाप है मिनातो। उसके बाद ककाशी की बात सुनकर ओरोचिमारू मिनातो को रीएनिमेट कर देता है। नारुतो ककाशी से पूछता है कि तुमने उसी का नाम क्यों लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स हाशिरामा ज्यादा पावरफुल है। हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता है, हमें हाशिरामा को रीएनिमेट करना चाहिए था। उसके बाद ककाशी बोलता है कि वेल हाशिरामा ऑफ कोर्स मिनातो से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रीएनिमेट होने के बाद हाशिरामा इतना पावरफुल है कि वो रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ देगा। वेल इतना पावरफुल तो मिनातो भी है, मिनातो भी रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ तो सकता है, लेकिन मिनातो फिर भी हमारी हेल्प करेगा। और यहाँ पर हाशिरामा होते तो आई डोंट थिंक कि हाशिरामा हमारी मदद करते। रीजन काफी सिंपल है, हाशिरामा को पहली बात तो रीएनिमेट करना है, इस काम के लिए उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। नारुतो बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि फिर मिनातो हमारी मदद करेगा? गारंटी है क्या मिनातो हमारी मदद करेगा? उसके बाद ककाशी बोलता है कि वेल वो हमारी मदद करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे फादर हैं। नारुतो शॉक हो जाता है। उसके बाद मिनातो और कुशिना के साथ क्या हुआ वो सब कुछ ककाशी बता देता है नारुतो को। अब नारुतो के अंदर और भी ज्यादा नफरत आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ सास्के नहीं बल्कि मादरा उचिहा यानी कि ओबितो को वो मारना चाहता है, क्योंकि ओबितो ने उसके पेरेंट्स को मारा था। लेकिन जैसे ही मिनातो रीएनिमेट होता है हमें अब बाप बेटे का रीयूनियन देखने को मिलता है। उसके बाद जब मिनातो को सारी की सारी सिचुएशन बताई जाती है तो मिनातो बोलता है कि वेल हमारे सामने जिराया सेंसे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी काम आसान तो होने नहीं वाला, और जिराया सेंसे कभी गलत का साथ नहीं देते, तो आई डोंट थिंक सो कि हम सही करने जा रहे हैं कुछ भी। ककाशी बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से हम सही करने जा रहे हैं, हम वही करने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली हर जिम्मेदार कोनोहा नागरिक को करना चाहिए। उसके बाद मिनातो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो मर भी चुका हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की जान को खतरे में देखता हुआ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के होश में आता है। सास्के जैसे ही होश में आता है वो देखता है अपने सामने जिराया और ओबितो को बैठा हुआ देखते हुए। पेन और इताची बाहर रखवाली कर रहे थे और जिराया और ओबितो सास्के का ख्याल रख रहे थे। सास्के भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो वो पेला जाएगा। ओबितो और जिराया दोनों उससे बहुत स्ट्रांग है। सास्के पूछता जरूर है ओबितो से कि उसको यहाँ पर ये लोग क्यों लाए हैं। ओबितो बताता है उसे सारी की सारी चीजें, तो सास्के बोलता है कि क्या बात है, मेरा भाई मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वेल मैं नहीं बदलने वाला, मैं उसे जान से मार ही दूंगा। ये बात ओबितो को ऑफेंड कर जाती है और एज ओरिजिनल ओबितो सब कुछ सच बता देता है सास्के को भी। सास्के ऑफ कोर्स शॉक में था, सास्के को ऑफ कोर्स भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिराया समझ जाता है कि उस टाइम पर इताची सच बोल रहा था। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बहुत दूर, सबके सब अलर्ट हो जाते हैं। जिराया बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देखने जा रहा हूँ, तुम सास्के को मत छोड़ना। उसके बाद जिराया जंगलों में ब्लास्ट वाली जगह जाता है तो ओरोचिमारू उस पर अटैक कर देता है। जिराया ओरोचिमारू से बोलता है कि वेल काफी टाइम बाद हमें मौका मिलेगा आपस में भिड़ने का। ओरोचिमारू जिराया से बोलता है कि वेल मुझसे
मुझसे उम्मीद मत लगाना, मैं तो होल्ड बैक नहीं करने वाला। जिराया बोलता है कि वेल तुमसे लड़ने में मजा तो आएगा ही। तभी हम देखते हैं ओबितो को सास्के से बात करते हुए। ओबितो सास्के से बोलता है कि इताची तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी जान बचाने के लिए ही वो अपनी और हम सब की जान को खतरे में डाल रहा है। तभी वहां पर ककाशी एंट्री मारता है और ककाशी बोलता है कि वेल 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 हम सब यहाँ पर आखिरकार मिल ही गए, मैं तुमसे कब से फाइट करना चाहता था मादरा उचिहा। ओबितो बोलता है कि वेल हम दो और तुम अकेले, क्या ये नंबर्स गेम तुम पर भारी नहीं पड़ेगा। उसके बाद ककाशी बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं अकेला हूँ। तभी वहां पर नारुतो आ जाता है अपने केसीएम मोड में। नारुतो और सास्के आपस में लड़ने लग जाते हैं। ओबितो इंटरप्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ककाशी ओबितो से बोलता है कि वेल उसे छोड़ो, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। ये सारी आवाजें सुनकर इताची भागने की कोशिश करता है सास्के के पास, लेकिन तभी उसके सामने फ्लाइंग राइजिन का यूज कर मिनातो आ जाता है। पेन अटैक करने की कोशिश करता है मिनातो पर, लेकिन वहां पर माइट गाय आ जाता है अपने 6 गेट के साथ। मिनातो वर्सेस इताची, माइट गाय वर्सेस पेन, ओबितो वर्सेस ककाशी, नारुतो वर्सेस सास्के और जिराया वर्सेस ओरोचिमारू की बैटल देखने को मिलती है हमें, जो कि बहुत ही क्लासिक होती है। जिराया वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट में जिराया होल्ड बैक कर रहा होता है, ओरोचिमारू बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा होता, लेकिन दोनों की फाइट काफी ज्यादा क्लोज हो रही होती है। हम देखते हैं नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट में नारुतो बिल्कुल इमोशनली अटैक कर रहा है फुल फॉर्म में जाकर सास्के पर। नारुतो की आंखों में आंसू जरूर हैं और सास्के कमजोर पड़ रहा है धीरे धीरे कर लेकिन नारुतो नहीं रुकने वाला। बिना मारे सास्के को ये बात सास्के रियलाइज कर जाता है। हम देखते हैं ओबितो वर्सेस ककाशी की फाइट, जो कि काफी अच्छी चल रही होती है। मिनातो डोमिनेट कर रहा होता है इताची को और माइट गाय को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि पेन बहुत स्ट्रांग है। तभी वहां पर जिराया आ जाता है ओरोचिमारू के साथ। जिराया ने काफी आसानी से ओरोचिमारू को हरा दिया और अब वो मदद करने आया है। तभी ककाशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है माइट गाय को। मिनातो माइट गाय से बोलता है कि वेल तुम जाओ ककाशी की मदद करो, इन तीनों को मैं देख लूंगा। माइट गाय बोलता है क्या आप श्योर हो। उसके बाद मिनातो बोलता है बिल्कुल मैं श्योर हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो मर चुका हूँ। अगर मेरे को ये लोग खत्म भी कर देते हैं तो मुझे दर्द नहीं होने वाला, लेकिन अगर ककाशी मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओ उसे प्रोटेक्ट करो। उसके बाद मिनातो अकेले लड़ता है जिराया, इताची और पेन से। हम देखते हैं माइट गाय को एंटर करते हुए। ककाशी की हालत बहुत खराब है, ककाशी ओबितो के हाथों से मरने ही वाला होता है। तभी माइट गाय अपने 8th इनर गेट का यूज कर अटैक करता है ओबितो पर। वो अटैक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, जिसकी वजह से ओबितो को आसपास पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ और ओबितो भिड़ जाता है माइट गाय से, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ओबितो रियलाइज कर देता है कि अब उसकी हालत बहुत खराब है और उसे रेनेगान की जरूरत है। वो तुरंत अपनी कामुई का यूज कर टेलीपोर्ट होता है पेन के पास, मतलब नगाटो के पास, और उससे जबरदस्ती रेनेगान छीन लेता है, जिसकी वजह से सारे के सारे पाथ काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही ये बात इताची, जिराया और मिनातो देखते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि ओबितो रेनेगान का यूज कर समन करता है मादरा उचिहा को, क्योंकि वो वीक पड़ रहा था। और जैसे ही मादरा आता है और मादरा रियलाइज करता है कि 10 टेल को समन करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ नारुतो की जान लेनी है, तो वो तुरंत नारुतो के पीछे भागता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है ककाशी अकेले खड़ा हुआ। ककाशी बोलता है कि वेल मेरे जिंदा रहे तो तुम नारुतो को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मादरा बोलता है कि वेल ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद हाथ लगा लूंगा। लेकिन तभी वहां पर जिराया आता है और ककाशी को बचाता है। जिराया, मिनातो, ककाशी, इताची सबके सब एक साथ आ जाते हैं मादरा के खिलाफ, लेकिन मादरा सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइक लिटरली डिस्ट्रॉय। ऑफ कोर्स मादरा किसी को भी जान से नहीं मारता, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसका फोकस था नारुतो पर। हम देखते हैं नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट चल ही रही होती है, लेकिन तभी मादरा आकर सास्के को साइड करता है। इससे पहले नारुतो कुछ और सोच पाता, वो नारुतो को भी जान से मार देता है, उसके अंदर से 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर लेता है, 10 टेल को समन करता है और फिर हमें दिखाया जाता है मादरा उचिहा की ऑरा फार्मिंग। मादरा उचिहा 10 टेल का जिंजूरी की बनता है और आसमान में उड़ने लगता है। सबके सब उसे उड़ता हुआ देखते हैं, सबकी हालत बहुत खराब है, ऑलमोस्ट सब मरने वाले होते हैं। और तब मादरा इन्फिनिट सुकियोमी खोल देता है। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, मादरा जीत चुका है। मादरा जीतने की खुशी मनाए उससे पहले ही ब्लैक ज़ेसु से धोखा दे देता है और कागुया समन हो जाती है। लेकिन ऐसा इन लोगों को लगता है क्योंकि नारुतो और सास्के वापस आ चुके थे, वो भी सेज ऑफ 6 पाथ के चाकरा के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के साथ में टीम अप करते हैं कागुया के अगेंस्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नारुतो और सास्के साथ मिलकर हरा देते हैं कागुया को, उसे सील कर देते हैं और इन दी एंड नारुतो और सास्के पूरी की पूरी दुनिया को बचा भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि सास्के को सिर्फ जेल हुई थी, भले ही उसने एक लड़की की जान ली।
हिनाता की जान ली, लेकिन उसने पूरी की पूरी दुनिया बचाई भी। इसका मतलब ये है कि उसने एक लड़की की जान ली और लाखों करोड़ों जानें बचाई, जिसकी वजह से जो लोग उसे क्रिमिनल मानते थे वही उसकी पूजा करने लगे। और ऊपर से उसने हिनाता को मारा था, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था तब। इसका मतलब ये है कि वो फुल्ली मैच्योर नहीं था और उसने जो क्राइम किया था वो अडल्ट भी नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। उसे सिर्फ कुछ सालों की जेल होती है। लेकिन क्या नारुतो माफ कर पाता है सास्के को? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों की दोस्ती कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाती। खैर ये थी वीडियो। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गीली पप्पी एंड बाय, सायोनारा।